नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में नागा साधु संतों ने निकाली पेशवाई, किया गंगा स्नान, भभूत लगाकर करतब करते चल रहे साधुओं को देखने उमड़ी भीड़। लक्ष्मी कुंड के समक्ष फैली गंदगी से क्षेत्रवासी परेशान, साफ सफाई को लेकर नगर निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा ध्यान। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंचे सदस्यों ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा हुई स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। काशी में नागा साधु संतों ने पेशवाई निकाली और गंगा स्नान किया। भभूत लगाकर करतब करते चल रहे साधुओं को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। काशी में नागा साधु संतों ने कड़ी सुरक्षा के बीच मंगलवार को बिनियाबाग से दशाश्वमेध तक पेशवाई निकाली। काशी में ऐसे अद्भुत नजारे को देखने लोगों की भीड़ रही। पेशवाई में शामिल श्री रमता पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से जुड़े नागा संतों के स्वागत के लिए मार्ग में काशीवासियों की कतार लगी रही। चारों ओर से हर हर महादेव के उद्घोष होते रहे और नागा साधुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पेशवाई में शामिल नागा संत शरीर पर चिता भस्म लगाकर अपनी जटाओं को लहराते हुए बैंड बाजे, डमरू, नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों की धुन पर भाला, तलवार, त्रिशूल, गदा से करतब दिखाते चल रहे थे। नागा साधुओं ने दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई। दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में नागा साधु संतों का रेला पहुंचा। पालकी लेकर पहुंचे साधुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। उन्हें स्नान में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जल पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए थे। नौकाओं को 10 मीटर दूर बांधने को कहा गया। इसके अलावा मंदिर जाने वाले लोगों को भी लाइन में लगकर ही दर्शन करने को कहा गया। वहीं आवाहन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधूत बाबा ने कहा, सनातन धर्म ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने चाहिए, जिसमें एक पेड़ अंतिम संस्कार के लिए और दूसरा पीपल का पेड़ ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा, महाकुंभ भव्य और दिव्य रहा। वहीं इस दौरान इस अद्भुत दृश्य को लोग अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। ये भीड़ मत लगाइए, उसमें चलिए। महोदय का जिला प्रशासन, माझी समाज, जल पुलिस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप साधुओं से अनुरोध है, आगे काफी गहरा पानी है, कृपया सागर सभी संतों से अनुरोध है कि आगे काफी गहरा पानी है, कृपया आप लोग गहरे पानी में, आप सभी संतों से अनुरोध है कि आगे। देखिए, अभी प्रयाग का कुंभ हुआ है और बहुत ही अच्छा हुआ है, जिसमें केवल 20% बुजुर्ग आए और 80% युवा आए, युवा और युवती माने माता बहने। तो इतना अच्छा कुंभ हुआ है और मैंने तो पहली बार इतनी जनता देखी है, आज तक इतनी जनता कभी नहीं देखी थी। जो आज हमारा सनातन धर्म में जो उत्साह है वो आज तक किसी में नहीं देख पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना अयोध्या में, उसकी भी लोगों को खुशी है, इधर काशी विश्वनाथ की खुशी है। तो हमारा जो अखाड़ा है, ये कहीं भी कुंभ होता है तो कुंभ से वापस काशी आते हैं।
तो यहाँ अर्ध कुंभ मनाया जाता है, इसलिए आज यहाँ पेशवाई हुई है। और अभी अखाड़ा पूरा, यहाँ के पदाधिकारी लोग महाशिवरात्रि तक रहेंगे और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। सब पूरे विश्व नहीं, पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए पूरे यहाँ पर अभिषेक करेंगे, सुख और शांति की कामना करेंगे। ऐसा जी, आज बहुत सारे भक्त जो काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे, वो आप लोगों का दर्शन करके धन्य मान रहे हैं। अरे आज तो हम भी धन्य हो गए हैं। इतनी कई बार पेशवाई निकलती है, पर आज करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देख पाए हम। ऐसा इस कुंभ से बहुत ही अच्छा, और हमारे साधु संत भी बहुत आज की तारीख में रहे हैं, इतने नहीं रहते थे जितने आज रहे। और आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। मैं महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज डंडा वाले के नाम से जानते हैं, डंडा रखता हूँ, और पूरे भारत में तो वासियों को कहता हूँ कि जो भी नींद आए हैं वो इस बार अवश्य नहा के जाए। गंगा में अमृत बरस रहा है, गंगा का अमृत जिसको भी चाहिए, पूरे विश्व के लोगों को आना चाहिए। महाशिवरात्रि तक बहुत ही अच्छी सुविधा है, व्यवस्थाएं हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो काफी लोग ऐसा कह देते हैं, पर ऐसा है नहीं जैसा कह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। लक्ष्मी कुंड के समक्ष फैली गंदगी से क्षेत्रवासी परेशान है। साफ सफाई को लेकर नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। काशी के लक्ष्मी कुंड पोखरे की हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई है। आपको बता दें कि इस कुंड में मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। अभी हाल ही में सरस्वती पूजा के पश्चात कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, लेकिन यहाँ की साफ सफाई की सुध नगर निगम ने अब तक नहीं ली है, जिसका खामियाजा आसपास रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। कुंड के आसपास लगे भीषण गंदगी के अंबार से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। पानी में गंदगी होने से मच्छर पनप रहे हैं। कुंड के पानी से लेकर आसपास तक विसर्जन सामग्रियां फैली हुई हैं। वहीं कुंड के आसपास जो खंबे लगे हैं वो भी जर्जर स्थिति में हो गए हैं। खंबों पर लगी लाइट भी खराब है। ऐसे में शाम होते ही क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है। कहने के लिए तो क्षेत्र में कई सारे लाइट लगे हैं, लेकिन ये सभी खराब पड़े हैं। अब देखना यह है कि आखिर नगर निगम कब तक कुंड की साफ सफाई और व्यवस्थाओं पर ध्यान देता है। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंचे सदस्यों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। काशी तमिल संगमम 3.0 में शामिल होने तमिलनाडु से आए तीसरे दल ने सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अतिथियों ने धाम में स्थित अन्न क्षेत्र में भोजन प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर न्यास की ओर से गंगा द्वार पर पुष्प वर्षा और डमरू के नाद के बीच भव्य स्वागत किया गया। अतिथियों ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश किया। मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों ने सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। उन्होंने अतिथियों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में उपलब्ध सुविधाओं एवं दर्शन पूजन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने अतिथियों को अन्य क्षेत्र में ले जाकर सभी को बिठाकर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्वागत से अतिथि अभिभूत दिखे। अतिथियों ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन सौभाग्य से प्राप्त होता है। महादेव का दर्शन करने से परम सुख की अनुभूति हुई। नरेंद्र मोदी भैया நம்ம கோவில் சிறப்புல வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சீக்கிரம் 3 லட்சம் பேர் வரா. இந்த கும்பமேளால டெய்லி 10 லட்சம் பேர் தரிசனம் பண்றாங்க.
English, and they are serving food here for last 47. We have started it and I have completed 1 year. Not started teaching me here. And most of them will ask you again and again. If there will be less problem. You can have यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा स्थापित हुई। महाराज अग्रसेन की प्रतिमा की स्थापना सोमवार को श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज चौखंबा के प्रांगण में बाबू बावन दास की पुण्यतिथि में उनके कनिष्ठ पुत्र श्री प्रकाश अग्रवाल के द्वारा पूरे धार्मिक विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। कार्यक्रम का आरंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। महाराज अग्रसेन जी के दिव्य स्वरूप को देखते ही विराजित जनमानस भाव विह्वल हो गए। इस ऐतिहासिक अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि दुनिया को धर्म, संस्कार और अहिंसा का मार्ग बताने वाले अग्रवंश अधिष्ठाता महाराज श्री अग्रसेन जी की पावन प्रतिमा के अनावरण के साक्षी बन रहे हैं। कार्यक्रम में सत्र वर्ष 2022-25 में विद्यालय के प्रगति एवं विकास में अतुलनीय सहयोग देने वाली 21 विभूतियों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन सह प्रबंधक दिनेश कुमार अग्रवाल ने किया। समारोह में सभापति संतोष कुमार अग्रवाल, उप सभापति अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष वल्लभ दास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ममता अग्रवाल एवं मेनका अग्रवाल ने किया। भैया का सम्मान करें। उस साइड आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग अग्रवर्धक गणराज्य के संस्थापक श्री 1008 महाराज अग्रसेन जी की प्रतिमा की स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। यह प्रतिमा बाबू बावन दास जी वकील साहब की पुण्य स्मृति में उनके कनिष्ठ पुत्र प्रमुख समाज सेवी दानवीर श्री प्रकाश जी अग्रवाल सर्राफ के द्वारा लगाई जा रही है। महाराज अग्रसेन जी का यह संदेश, एक ईंट एक मुद्रा, ये आज भी प्रासंगिक है। उनका ये नारा जो था वो नारा नहीं था, उस समय जो भी उस गणराज्य में नया आता था उसको वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को एक ईंट देना पड़ता था मकान बनाने के लिए और मुद्रा व्यापार करने के लिए, जिससे वहाँ पर वो आदमी व्यवस्थित रूप से अपना जीवन यापन कर सकता था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह ने सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भ्रमण किया और उनकी भव्यता निहारी। सोनल शाह ने काशी में दर्शन पूजन के साथ ही महाकुंभ की भव्यता का भी अवलोकन किया। काशी में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा ताकि कोई अव्यवस्था न हो। इस दौरान महापौर अशोक तिवारी भी सोनल शाह के साथ मौजूद रहे। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण और व्यवस्था की सराहना की।
मैं वहाँ दर्शन करने आई, क्या करिए श्री काशी विश्वनाथ धाम में सोमवारी रुद्राभिषेक और संकल्प पाठ के साथ रुद्र मंत्र गूंजे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा संकल्पित प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक आराधना का अटूट क्रम निरंतर जारी है। सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में शास्त्रोक्त विधि से पूजन अर्चन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का प्रतिनिधित्व करते हुए सीईओ विश्वभूषण ने धाम में स्थित श्री अविमुक्तेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक न्यास द्वारा संकल्पित विशिष्ट उद्देश्य के संकल्प पाठ संग किया। उन्होंने रुद्राभिषेक के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर की आरती की। इस दौरान रुद्र मंत्रोच्चार से धाम गुंजायमान रहा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में नागा साधु संतों ने निकाली पेशवाई, किया गंगा स्नान, भभूत लगाकर करतब करते चल रहे साधुओं को देखने उमड़ी भीड़। लक्ष्मी कुंड के समक्ष फैली गंदगी से क्षेत्रवासी परेशान, साफ सफाई को लेकर नगर निगम द्वारा नहीं दिया जा रहा ध्यान। काशी तमिल संगमम में शामिल होने पहुंचे सदस्यों ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज में महाराज अग्रसेन की प्रतिमा हुई स्थापित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।